सही है। वाह बहादुर। सही है खानदानी असर है बाबू। तो हौसला और हिम्मत बुलंदी पे था, सर के सरिया बधाए कफन के लिए, फूल बनकर खिले कांट पर भी चले, मिट गए हंसते हंसते वतन के लिए। वो आजादी के दीवाने थे साहसी, जुर्म सहते रहे गोरी सरकार के, पर गुलामी न स्वीकार हरगिज किए, चढ़ गए फांसी पर वीर ललकारते। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंग्रेजी जमाना रहल, आई धरती गुलाम रहल, ये धरती पे अंग्रेजन का कब्जा रहल। माता बहनन के इज्जत सरेआम चौराहे पर लूट लेवल जात रहल। छोटा छोटा बच्चन के आसमान में लोकाय के संगीन पर लोकल जात रहल। नीतू जी, इंसान के अगर दुनिया में जिए के हो तो शान से जिए, और नहीं तो एक पुड़िया जहर खाए के बहुत अच्छे लिखलन का। अच्छा है कि मरी जाना बेकारी के जीने से। पत्थर पे उगे मोती मेहनत के पसीने से। बहुत अच्छे बहादुर। मेहनत के पसीने से। तो विपलाओं की आग में जो जीवन की बलि होती, विपलाओं की आग में जो जीवन की बलि होती, 1000 जिंदगी से एक मौत भली होती। बात के समझ ला। 1 लाख कायर का जिंदगी जिले से बढ़िया एक थे शेर का मौत विजय भी बेहतर है। बहुत अच्छे। जला आतंक हिंद में था गोरों के जमाने में, आतंक हिंद में था गोरों के जमाने में, एक गांव जोरापुर था मशहूर हरियाणे में। बात के समझ ला। हिंदुस्तान की सरजमी और हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रांत के अंदर एक गांव, जिस गांव का नाम बताया गया जोरापुर गांव में एक अंग्रेज पहुंचा। उस अंग्रेज का नाम क्या था? अंग्रेज गार्डगिल था, हर रोज वहां आता। अंग्रेज गार्डगिल था, हर रोज वहां आता, माँ बहन बेटियों से वो वासना मिटाता। गाडगिल नाम का अंग्रेज जोरापुर गांव में पहुंचा और वहां की माँ बहन बेटियों के साथ आबरू के साथ खिलवाड़ करने लगा। उसी गांव का एक लड़का, जिस लड़के का नाम बताया गया सरनाम सिंह। विजय भैया हमारे उम्र का रहल, 22 साल उम्र रहल। अपने मन में सोच गिलन ई गिरड़न का हरकत बर्दाश्त न हुई। एक रोज गांव के बाहर एक बरगद का वृक्ष, उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पूरे गांव को सरनाम सिंह इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके कहलन कि गांव वालों, मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए। ये गांव के हर घर से एक लड़का खाली देश की आजादी बदे चाहिए। बहुत अच्छे। हर घर से एक लड़का मुझे देश की आजादी के लिए चाहिए। जब इतना बात कहलन, देखत हुन भीड़ लगल बा गांव वालन का, देखलन निगाह घुमल, एक 60 साल का बुढ़िया औरत वही कोने में खड़ी होकर रोवत रहल। सरनाम सिंह वो बुढ़िया के पास पहुंच गिलन। माँ रोती है, लेकिन क्यों रोती है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है माँ? तब बुढ़िया बतावे लगे, लेकिन कहलत का, जननी का यही धरती का पावन दुलार, दुलार भला लूटे न कोई। जननी का पावन दुलार, दुलार भला लूटे न कोई। एकदम झलक लड़का के चाहिए। पावनिया चरवा का प्यार, पावनिया चरवा का प्यार, प्यार भला लूटे न कोई। जननी का पावन दुलार, दुलार भला लूटे न कोई।
कह रहा है हर घर से तुझे एक लड़का देश की आजादी के लिए चाहिए, लेकिन हमारी बात सुन ला। तब तक बोली एक बुढ़िया मतारी, तब तक बोली एक बुढ़िया मतारी, बेटा न बेटी एक हमरे कुंवारी, बेटा न बेटी एक हमरे कुंवारी, लोहू से करबे सिंगार, लोहू से करबे सिंगार, सिंगार भला लूटे न को, चन्नी का पावन दुलार भला। तू कहत हुआ कि तोके हर घर से लड़का एक थे चाहिए। ए लाल, भगवान हमके को लड़का दे ही ना हुआ, हमरे गोदी में भगवान एक बिटिया देले हुन जो उन्हें लड़की के बड़ा प्यार से पाल पोस के बड़ा कैले ही। हमरे लड़की का नाम गंगा है, हमारी इच्छा हलाल हमरे बेटी के अपने दल में तू भर्ती कर ला। सरनाम सिंह खलन कह रहे माँ ये तू क्या कर रही है, जौने मतारी के गोदी में ऐसा ऐसा लाल, जौने बहन का ऐसा ऐसा भाई, और ये क्या कर रही है माँ तू। माँ बहन को घर ले जाओ, यहाँ बहनों की जरूरत नहीं है। जब इतना बात कहलन बुढ़िया कलश की बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, का एक लड़का न रहले का इतनी बड़ी सजाई बुढ़िया के दियाई। जो एक माँ देशभक्ति भारत माँ की सेवा करना चाहती है, लेकिन एक बेटा न रहने के नाते ये बूढ़ी अपने भारत माँ की सेवा नहीं कर पा रही है। क्या मेरी यही सजा है। सरनाम सिंह कलन अरे माँ तू चिंता क्यों कर रही है, मैं तेरा बेटा हूँ। लेकिन लाल बूढ़ी हड्डी में अब ताकत नहीं है और मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी को अपने दल में भर्ती कर ले। अगर मेरी बेटी देश की सेवा करेगी तो मैं समझूंगी कि ये जीवन धन्य हो गया। इतना बात जब कहले इन बुढ़िया मतारी, सरनाम सिंह कलन ठीक है माँ, अगर तू नहीं मानेगी तो बहन को मेरे दल में भर्ती कर दे। 11 नौजवानों की टोली सरनाम सिंह बना लिए और एक बहन गंगा। लगलन अंग्रेज का पता लगाओ कि अंग्रेजवा मिली कहाँ। पता लगावत लगावत एक दिन पेपर में पढ़लन कल अंग्रेज गाडगिल का जन्मदिन जोरापुर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। दूसरे दिन नाचे गावे वाले का भेष बना के कहला बस बस मम्मा एकदम खोजता रही है। नाचे गावे वाले का भेष बना के और पहुंच गिलन ओ गाडगिल के महफिल में। जब गाडगिल के महफिल में पहुंचलन नाच गाना छलत बा, जाम पे जाम छलकत बा। पहुंचलन सरनाम सिंह विजय भैया 3 आग लगल रहल। जला कौन कौन 3 आग लगल रहल। एक आग देश में लगल रहल और दूसर की आग बागी नौजवानन के कलेजे में लगल रहल और तीसर की आग वही महफिल में लग गई। जौने समय सरनाम सिंह गंगा जाए के महफिल में गावे लगलन, लेकिन गौलन का अरे पानी में आग लगाने की रात है, पानी में आग लगाने की रात है, पीने की रात है। सही है। गौलन की पानी में आग लगाने की रात है, पीने की रात है और पिलाने की रात है। जाम पे जाम छलकत बा। अंग्रेजवा कुल जब देखना लड़की के कहला अरे यार ये तो बड़ा बेजोड़ आइटम आयल बा में। अंग्रेजवा कुल कहला जौने के पिए के एक पैक तवन पिया, बड़का बड़का पैका बना बना लगल पिया हुआ। अब पी के जब झुलमुलाए लगना कुल ता सरनाम सिंह बगल से रिवाल्वर निकलन, तर 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 गोली चलावे लगलन। 11 अंग्रेजन के मार के गिरा देलन। इतने में गाडगिल कुर्सी पर से कूद के भागल, दौड़ा के बहन गंगा 2 गोली यही सीना में दाग दिलस। विसिल बज गई, सीटी बज गई, पकड़ो ये दोनों क्रांतिकारी भागने न पाए। सरनाम सिंह तब तक आवाज लगोलन का आवाज लगाओ तुम, अरे दुल्हन की डोली उठाने की रात है, दुल्हन की डोली उठाने की रात है, भगने की रात है या भगाने की रात है, भगने की रात है या भगाने की रात है या भगाने की रात। भाग चलन, एक तरफ क्रांतिकारी टोली और एक तरफ सरनाम सिंह गंगा। भागत भागत हाथ में हाथ पकड़ ले हुन भागत हुन। जब भागत हुन तो देखा यहाँ व्यंगात्मक भाव कवि जी लिखलन। का लिखलन
नगरी अंग्रेज पहुंच के पापी घेरा डारे हो। चला दमादन गोली भिड़े चलनिया बागी दुल्हा के, अब आप बिरन का सहजती बहिनिया बागी दुल्हा के। भागत 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 बेतवा नदी के किनारे पहुंचलन। और जब बेतवा नदी के किनारे पहुंचलन, तीन तरफ पानी और एक तरफ अंग्रेज घेरा गिलन। तीन तरफ पानी एक तरफ अंग्रेज घेरा गिलन चारों तरफ से। और जब घेरा गिलन तो देखा होत का बा एक पत्थर कयाड़ लेके सरनाम सिंह गंगा बैठ गिलन। अब गोली दोनों तरफ से चले लगल, लेकिन बसवरिया आल्हा के अंदर कभी भाग गए। बा बहादुर बा बहादुर। अरे सन सन गोली चले दनादन, भाई बहन करना न दुधार, हुआ वार सरनाम के ऊपर बहन देखी नजर पसार, आगे बढ़ के गंगा रोके सह गई अपने सीने वार, खून से लपट गिरी जमी पर। दोनों तरफ से गोली चले लगल। सरनाम सिंह गंगा का गोली और आए लगल। आए तने में एक अंग्रेज ऐसा निशाना साध के गोली सरनाम सिंह के मरलस। गोली चल दिले बा। आ गोली नजदीक आवत आवत दौड़ के बहिन गंगा सरनाम सिंह के सीना के आगे अपन सीना कह देहलस। गोली सरनाम सिंह के बजाय गंगा के सीना में लग गई और गोली लगते छटपटाए के गंगा धरती पर गिर गिलिन। आ जब धरती पर गिरल हिन, ए भैया सरनाम सिंह गोद में लेके बहिन के रोवत सुन के, अरे बहिनी तू का कैलू? अरे हम भाई है, रक्षा करे के जिम्मेदारी हमार रहल, हमरे हिस्सा का गोली तू खा गईलू। रोवत हूं सरनाम सिंह, लेकिन आवाज देती है गंगा, भैया रोइए मत, आंसू पोंछ लीजिए और एक बात याद कर लीजिए, आप जैसे भाई पर हमरे ऐसा एक ना 1000 बहिन कुर्बान। आप जिंदा रहबा, देश का सेवा करबा। और भैया कसम है आपको आपके मातृभूमि की, कसम है आपको आपके इस बहन की, इस देश को आजादी दिलानी होगी आपको। इतना कहत कहत गंगा का प्राण शरीर से छूट गए, मर जातीन। और जब मर गिलीन, ए भैया हमरे गुरुजी 4 लाइन यहाँ बिरहा के अंदर लिखलन। बाबूजी हमारे कहतलन कि बिरहा 3 प्रकार का होले, पानी पे लकीर, बालू पे लकीर, पत्थर पे लकीर। तीनों का मतलब होला, पानी पे लकीर तुरंत खिंचबा तुरंत मिटा जाई, छड़ी खोला। बालू पे लकीर कुछ देरी बदे होला, आन्ही आई मिटा जाई। लेकिन जब पत्थर पर लकीर होला वो केहू के मिटौले ना मिटत। तो 4 लाइन यहाँ पत्थर पे लकीर हमारे गुरुजी लिखलन। आई बात आप सब भाई लोगन के समझे लायक है। आवा अरे बाबू के मरा नवाब होला हो जवने दी नवाब, वही दिन आव अपन सिरवा परिवार। बाबू का मरनवा होला हो जवने दिनवा, वही दिन आवे अपने सिरवा पर भार। विजय भैया बुढ़ा बाप अगर दुआरी पर बैठल हुन तब वो लड़का के कपारे पर छत है, लेकिन जवने दिन बाबू मर जिहन वो दिन सारी विपद सारी बलाए सब कपारे पर आ जाई। और भैया के मरनवा टूटी जाले दहिनी बहिया, माई के मरनवा छूटा मामा का दुलार। भाई ऐसे हित न भाई ऐसे दुश्मन, भाई कितनो नलायक है, अगर खून असली है तब मौका पर काम दे। विजय भैया अब मतारी का ममता भगवान से बढ़ के होले। और सरनाम सिंह के कौने बात का दुख है कि बहिनी का मरनवा साले हो पीरना के, लसिया बहावे तब बेतवा के धार। तब तक मुदैया जाके घेर के पकड़ा लग, हाथे हाथ कड़िया हाथे में दिए डार। बहुत अच्छे।
सरनाम सिंह रोवत हुन के रे बहिन हम इतना अभागा भाई यही कि तोके एक बित्ता कफन भी ना दे पावत ही। यह रोवत के लाश ले जाके पानी में बेतवा नदी में बहावत हुन। और तब तक चारों तरफ से अंग्रेज घेर के पकड़ लेहलन, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी डाल देवल गई। पहुंचलन अदालत तक कितना दिन मुकदमा चलल कि चलल 1.5 साल तक मुकदमा ना हरी पे। गर्मी बढ़ल है, गर्मी। फैसला सुनाए जज साहब बड़ी यार, 1.5 साल मुकदमा चलल। 1.5 साल जब मुकदमा चलल तो 1.5 साल के बाद वह अंग्रेज जज फैसला क्या सुनाया क्या? कि इस बागी को न तो फांसी न तो काला पानी, इस बागी को ऐसी सजा दी जाए कि हिंदुस्तान में बगावत करने वालों की रूह तक कांप जाए। कौन सजा सुनावल गई कि जोरापुर रास्ते पर ले जाके बागी को जोरापुर रास्ते पर ले जाके बागी को हाथ घोड़ा बांध करो कुत्तों से शिकार। इस बागी को जोरापुर चौराहे पर ले जाकर शिकारी कुत्तों से शिकार करा दिया जाए। निश्चित दिना अंग्रेज सब लेके पहुंचलन जोरापुर चौराहे पर। और जब जोरापुर चौराहे पर पहुंचलन हाथ पैर बांध के सरनाम सिंह लेटावल हुन, 4 कोना पर 4 शिकारी कुत्ता खड़ा हुन। सीटी बजने की देरी है, तमाशा हो जाएगा। इतने में हर घर में बुढ़िया मतारी अपने मन में सोच गई, अरे मेरा धर्म का बेटा जो भारत माँ की सेवा करने के लिए निकला था, हमारे लड़का के ऐसा सजा दे देवल गई। जगह जगह पोस्टर, जगह जगह पंपलेट छपवा देवल गए, लगवा देवल गए। दूर दूर से लोग देखेलें कि वो कौन क्रांतिकारी है जिसे ऐसी सजा दी जा रही है। अब तब तक बुढ़िया अपने बगल में यही आंचल में रिवाल्वर खोस के अब पहुंचल वही भीड़ के चीरत। जज साहब कुर्सी पर बैठल हुन, देखती है मेरा धर्म का बेटा हाथ पैर बंधा हुआ है, लाचार बेबस जमीन पे लेटाया हुआ है, लेटा हुआ है। बुढ़िया जाते आवाज दिलस कि जज साहब, जज साहब, कोई भी सजा सुनाने से पहले जरा इस बूढ़ी माँ की बात को जरा सुन ले। सारे लोगों की निगाह उस बुढ़िया की तरफ घूम गई। और जब बुढ़िया की तरफ घूमल तो बुढ़िया आवाज का दिलस बड़ी बेजोड़ बात। बुढ़िया ललकारत बका कलश खड़ी के अंदर भाव, अरे सिंह का शिकार कैसे कुतवा करीब, जिया दमाई के समनवा ना बेटावा मरी। से 4 कुतवन को मारी, अब बचली गोली जज साहब के सीने में उतारी। 4 गोली से 4 कुत्तन के मार देलस। आ 1 गोली एकदम निशाना साध के मरल। जन कुर्सिया पर जज साहब बैठल रहन, 3 कलैया खा के आ गिलन नीचे। अंग्रेजवा कुल सीटी बजा देना, अरे बाप रे बाप, इस बुढ़िया को पकड़ो, भागने न पाए। जब सीटी बजल इतने में बुढ़िया एक काम कैलस, 1 गोली अपने बेटा सरनाम सिंह के ऊपर चला देती है और 1 गोली बुढ़िया अपने सीने में मारकर सदा सदा के लिए इस भारत माता की गोद में समा गई। तो आज भी रोज रोज हमरे विश्वनाथ चा कहले कि रोज रोज यजदिया कुर्बानी मांगे ले। बड़े बड़े वीरन का कुर्बानी दिया तब जाके देश आजाद भैल, हमन आजाद कहला। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की लीला, कवि चंद्र का रामदेव का जोड़ कोई ना मिला। बेपानी उसको करके छोड़ेंगे, रामदेव पप्पू लाल के रथिया पर महारानी। बेपानी